हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.5 को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी में हमसे बोला गया है टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। हमें मेटल की कोई वायर लेनी है, चाहे आप एल्यूमिनियम लें या फिर कॉपर की। क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड एज शोन इन फिगर 3.1। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। हमें वैक्स की हेल्प से इस पर एक पिन फिक्स करना है वायर के एंड पे। हीट द वायर विथ ए स्पिरिट लैम्प, कैंडल और अ बर्नर। जैसे यहाँ पे किसी बर्नर का यूज़ करके हमें इसे हीट करना है, गर्म करना है। द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्प्ड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? नोट योर ऑब्जर्वेशन। डज द मेटल वायर मेल्ट? हमसे पूछा गया है कि क्या ये मेटल की वायर मेल्ट होगी। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि मेटल की वायर मेल्ट नहीं होगी, लेकिन जो वैक्स जिसकी हेल्प से हमने पिन को यहाँ पे लगाया था वो मेल्ट कर जाती है। ये शो करता है कि यहाँ पे हमने हीट दिया इसको, तो हीट यहाँ तक ट्रैवल हुई, उसी की वजह से ये वैक्स पिघला। तो इस एक्टिविटी से हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर ये कंक्लूज़न हो सकता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक, तो कंक्लूज़न है इस एक्टिविटी का कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होते ही हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होती है। इसी की वजह से जो मेटल की वायर है वो नहीं पिघलती है। ठीक, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे गिवन है कि जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं वो सिल्वर और कॉपर है, ये दोनों हैं। और जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं वो लीड एंड मरकरी हैं। अक्सर यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेम 2 बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 मेटल्स हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात नहीं की जा रही है। ऐसे मेटल्स के नाम बताइए जो कि जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। ठीक, तो आंसर होगा गैलियम, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Ga, और कैल्शियम, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Cs। ठीक, गैलियम और कैल्शियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी लो होती है कि अगर आप इसको अपनी हथेली पे रखते हैं तो वो उसी की हीट से ही इवोपरेट हो जाती है, मतलब पिघल जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, मेटल्स विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल्स के नेम बताने हमें जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो आंसर होगा लीड एंड मरकरी। एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल्स गिवन है हमें वही लिखना है। तो आंसर इसका होगा लीड एंड मरकरी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी इनमें हीट ट्रैवल तो करती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी पे। ठीक, नेम द फॉलोइंग। आपने एक्टिविटी 3.1, 2, 3, 4 पढ़ लिया है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि ऐसे मेटल्स के नेम बताइए जिसे हम नाइफ़ की हेल्प से काट सकते हैं। नॉर्मली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम नाइफ़ से काट सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक, सोडियम एक मेटल है, लेकिन अगर आप इसे नाइफ़ की हेल्प से काटेंगे तो ये आसानी से कट जाता है। लशरस नॉन मेटल, मेटल जनरली उनमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा एक मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है। आंसर है आयोडीन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है मेटल्स दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली मेटल्स सॉलिड होते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होते हैं। ठीक, लेकिन एक मेटल ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Hg। आए बस समझ में। तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल। यहाँ पे ऐसे मेटल की बात की जा रही है जो कि मोस्ट मैलिएबल और डक्टाइल होता है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, यानी 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। अगला है मेटल्स दैट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एनसीईआरटी में गिवन है इसका आंसर सिल्वर।
सिल्वर बेस्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन फिर भी इसका वायर बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक। नेम मेटल नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। ऐसा नॉन मेटल जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कोई एक एलिमेंट जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे एलिमेंट को बोला जाता है एलोट्रॉफ। तो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉफ होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड, ये कार्बन के एलोट्रॉफ हैं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एनी स्टूडेंट इन फिगर 3.1। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो फिगर एक्टिविटी में गिवन है वो दे के आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन है कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। तो छोटी सी और इजी एक्टिविटी थी ये। आई होप आपको ये एक्टिविटी और ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।